हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से अपने YouTube चैनल टॉपर्स टारगेट पर। तो आज से हम क्या है इस प्लेटफॉर्म पर क्या है एक न्यू सब्जेक्ट की क्या है शुरुआत करने वाले हैं, जिसका नाम होगा इकोनॉमिक्स या इकोनॉमी। तो इसमें हम इंडियन इकोनॉमी और जो वर्ल्ड इकोनॉमी है यानी कि इंडियन इकोनॉमी का जो वर्ल्ड इकोनॉमी से रिलेशन है यानी कि संबंध है वो सब देखेंगे, और वर्ल्ड इकोनॉमी के रेस्पेक्ट में हमारी इंडियन इकोनॉमी की क्या है, क्या क्या पॉलिसीज़ हैं, किस तरीके से हमारी इंडियन इकोनॉमी वर्ल्ड इकोनॉमी के रेस्पेक्ट में क्या है काम करती है, ये सब हम देखेंगे। तो इसी में आज हमारा पहला टॉपिक होने वाला है इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र। तो अर्थशास्त्र क्या है बेसिकली अगर हम समझें तो अर्थशास्त्र है सिंपल एक विषय, एक सब्जेक्ट है, और उस सब्जेक्ट में क्या है कुछ थ्योरीज दी हुई हैं, यानी कि क्या दी हुई हैं, कुछ थ्योरीज यानी कि सिद्धांत दिए हुए हैं। और उन सिद्धांतों का जब हम क्या करते हैं अध्ययन करते हैं तो हमें पता चलता है कि जो हमारी सीमित संसाधन हैं उन सीमित संसाधनों का किस प्रकार इस्तेमाल करें, किस प्रकार यूज़ करें, किस प्रकार दोहन करें ताकि हम अपनी असीमित आवश्यकताओं को क्या है पूरा कर सकें। आइए समझते हैं क्या है। एक विषय है, क्या है, एक विषय, और इस विषय में क्या है, इस विषय में क्या है उन सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता है, उन सिद्धांतों का अध्ययन, उन सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता है जो हमें बताते हैं कि जो सीमित संसाधन हैं, जो हमारे सीमित संसाधन हैं, उन सीमित संसाधनों से हम अपनी असीमित आवश्यकताओं को कैसे पूरा करें। यानी कि जो हमारी क्या है लिमिटेड रिसोर्स हैं हमारे, उन लिमिटेड रिसोर्सेज का किस तरीके से यूज़ हो, उन लिमिटेड रिसोर्सेज का किस तरीके से क्या है दोहन किया जाए, उनसे किस तरीके से प्रोडक्शन किया जाए ताकि जो हमारी अनलिमिटेड वांट्स हैं यानी कि जो असीमित आवश्यकताएं हैं उनकी क्या की जा सके, पूर्ति की जा सके। तो अगर अर्थशास्त्र को मैं देखूं तो क्या है एक विषय है, और इस विषय में क्या है कुछ थ्योरीज दी हुई हैं, कुछ सिद्धांत दिए हुए हैं, और उन सिद्धांतों का अध्ययन करके हमें क्या पता चलता है कि जो मानव के पास जो सीमित संसाधन हैं यानी कि लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, उन लिमिटेड रिसोर्सेज को किस तरीके से हम यूज़ करें ताकि उनका ऑप्टिमम यूज़ हो सके, यानी कि उनका क्या है मानव की वे असीमित आवश्यकताओं की क्या है पूर्ति कर सकें। ये हम किस में पढ़ते हैं बेसिकली इकोनॉमिक्स में। अब हम यदि यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं इसी का एक कि अर्थव्यवस्था क्या है, फिर ये तो हो गया अर्थशास्त्र, यानी कि अर्थशास्त्र में तो हम क्या है अध्ययन कर रहे हैं, किसका अध्ययन कर रहे हैं, कुछ प्रिंसिपल्स का, कुछ थ्योरीज का अध्ययन कर रहे हैं। और वो थ्योरी हमें क्या बताती हैं कि हम अपने सीमित संसाधनों का किस तरीके से यूज़ करें, किस तरीके से उनका दोहन करें, किस तरीके से उनसे प्रोडक्शन करें ताकि हम अपने क्या है असीमित आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकें। अब यहाँ पर अर्थव्यवस्था क्या होती है, तो जी तो इकोनॉमी क्या होती है, तो इकोनॉमी का मतलब होता है बेसिकली आप समझिए अर्थशास्त्र का व्यवहारिक प्रयोग। देखिए जब हम अर्थशास्त्र का क्या है बिहेवियर में यूज़ करते हैं यानी कि ग्राउंड लेवल पर जब क्या है हम अर्थशास्त्र में दी गई थ्योरीज का, अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स में दिए गए प्रिंसिपल्स का जब क्या है हम ग्राउंड लेवल पर इम्प्लीमेंटेशन करते हैं तो उसी को हम कहते हैं अर्थव्यवस्था, उसी को हम क्या कह देते हैं अर्थव्यवस्था कह देते हैं। ठीक है, जैसे भारतीय अर्थव्यवस्था है तो भारतीय अर्थव्यवस्था में जो संसाधन है उन संसाधनों से क्या है हमें अपने जो हमारी नीड्स हैं उनकी पूर्ति करनी है। तो हम क्या करेंगे, जो अर्थशास्त्र में जो सिद्धांत दिए हुए हैं उनका क्या करेंगे व्यवहारिक प्रयोग करेंगे। क्या करेंगे, व्यवहारिक प्रयोग यानी कि बिहेवियर में यूज़ करेंगे, ग्राउंड लेवल पर इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। और यदि क्या है ग्राउंड लेवल पर इम्प्लीमेंटेशन करते समय वो सिद्धांत क्या होते हैं हमें हमारी असीमित आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं
तो क्या है वो थ्योरी क्या है, सही है। और अगर नहीं कर पाते तो क्या है, हम मान सकते हैं कि उन थ्योरी की जो प्रासंगिकता है वो क्या है, इतनी नहीं है। तो दो हमारे क्या हैं टॉपिक हैं, अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था। ये आपको क्या है क्लियर हुआ होगा। अब इसी में हम आगे बढ़ते हैं कि अर्थव्यवस्था। अब हमारा आता है कि भाई ये अर्थशास्त्र है। तो अर्थशास्त्र हमारा होता है दो प्रकार का। जो हमारी इकोनॉमिक्स होती है वो होती है दो प्रकार की। एक होती है व्यष्टि, जिसे हम सूक्ष्म भी कहते हैं, ठीक है, यानी कि जिसे हम कहते हैं माइक्रो। माइक्रो इकोनॉमिक्स। और एक होता है हमारा समष्टि, जिसे हम क्या कहते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब हमारी दो ब्रांचेज होती हैं आपकी इकोनॉमी में। इकोनॉमिक्स में हमारी दो ब्रांच होती है, एक माइक्रो इकोनॉमिक्स जिसे हम व्यष्टि या सूक्ष्म क्या है अर्थशास्त्र भी कहते हैं, और दूसरी ब्रांच होती है समष्टि अर्थशास्त्र, यानी कि जिसे हम मैक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं। तो अब ये क्या होती है, अगर हम इसमें डिफरेंस देखें तो माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है, जब हम क्या है व्यक्तिगत आर्थिक इकाइयों का अध्ययन करें, यानी कि माइक्रो इकोनॉमिक्स के तहत हम क्या है व्यक्तिगत आर्थिक इकाइयों का क्या है अध्ययन करते हैं, यानी कि इंडिविजुअल इकोनॉमिकल यूनिट्स का क्या करते हैं हम अध्ययन करते हैं। किसमें, माइक्रो इकोनॉमी में, माइक्रो इकोनॉमिक्स में। यानी कि जब हम क्या है एक उत्पाद का एक क्या है उपभोक्ता का क्या करें अध्ययन करें, एक क्या है उत्पादक का अध्ययन करें, या किसी एक उद्योग या किसी एक फर्म का क्या है अध्ययन करें। यानी कि जब हम स्पेशली क्या है इंडिविजुअली जियो फर्म का अध्ययन करते हैं तो वो क्या है माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर आएगा। जब हम क्या है टाटा का इंडिविजुअली करते हैं तो वो क्या है माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर आएगा। लेकिन जब हम होल का करते हैं, यानी कि पूरी अर्थव्यवस्था का जब हम क्या करते हैं अध्ययन करते हैं, यानी कि अर्थव्यवस्था में क्या है जितने भी घटक हैं, यानी कि एक फर्म का नहीं, एक उत्पादक का नहीं, एक उपभोक्ता का नहीं, बल्कि संपूर्ण अर्थव्यवस्था का जब हम अध्ययन करते हैं तो वो किसके अंदर आता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स के आता है। वो किसके अंतर्गत आता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स के। तो हम देखते हैं यहां पर क्या होता है, व्यक्तिगत आर्थिक इकाई का अध्ययन। यहां पर क्या है, हम व्यक्तिगत आर्थिक इकाई का, यानी कि इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट, यानी कि जब हम क्या है एक उत्पादक, यहां पर एग्जांपल आप देख सकते हैं कि हम एक उत्पादक, किसी एक उत्पादक का अध्ययन करें, किसी एक उपभोक्ता का अध्ययन करें, एक कंज्यूमर का, या क्या करें एक फर्म का या एक उद्योग का क्या है अध्ययन करें। तो यही सब क्या होगा हमारा, ये माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम क्या है अध्ययन करते हैं। किसका, व्यक्तिगत आर्थिक इकाइयों का। व्यक्तिगत आर्थिक इकाइयों का अध्ययन हम कहाँ करते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स में करते हैं, यानी कि एक उत्पादक, एक उपभोक्ता और एक उद्योग का। लेकिन जब हम क्या है संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन करें, संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन करें, तो वो क्या होती है हमारी, वो होती है हमारी मैक्रो इकोनॉमिक्स। जैसे आप इसमें एग्जाम्पल देख सकते हैं, राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम, आप इसमें ले सकते हैं जीडीपी, आप इसमें ले सकते हैं गरीबी, आप इसमें ले सकते हैं बेरोजगारी, ठीक है ना। आप इसमें क्या ले सकते हैं, बेरोजगारी ले सकते हैं। और आप इसमें ले सकते हैं इन्फ्लेशन, यानी कि मुद्रास्फीति, महंगाई। तो ये सब क्या है, जब हम पूरी संपूर्ण अर्थव्यवस्था, यानी कि अर्थव्यवस्था के जितने भी घटक हैं, जितने भी कंपोनेंट हैं, उन सब का जब हम क्या करते हैं अध्ययन करते हैं, या प्रति व्यक्ति आय हो, पर कैपिटा इनकम, तो यही क्या है हमारा, ये होता है हम मैक्रो इकोनॉमिक्स की के तहत क्या है हम पूरी अर्थव्यवस्था का क्या करते हैं, एक अध्ययन करते हैं। तो अर्थशास्त्र दो ब्रांच हैं, एक माइक्रो इकोनॉमिक्स है, एक मैक्रो इकोनॉमिक्स है। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या करते हैं हम एक इंडिविजुअल किसी यूनिट का क्या करते हैं अध्ययन करते हैं, जैसे एक उपभोक्ता का कर लिया, एक उत्पादक का कर लिया, या एक किसी उद्योग का कर लिया। लेकिन जब हम क्या है पूरी अर्थव्यवस्था का अध्ययन करते हैं,
जैसे हम पूरी अर्थव्यवस्था की राष्ट्रीय आय देखते हैं, जीडीपी यानी कि कितना प्रोडक्शन होता है उस देश में, या गरीबी, बेरोजगारी, इन्फ्लेशन या पर कैपिटा इनकम, ये सब जब हम देखते हैं यानी कि संपूर्ण अर्थव्यवस्था का जब हम अध्ययन करते हैं तो वो कहलाती है हमारी मैक्रो इकोनॉमिक्स। क्या कहलाती है? मैक्रो इकोनॉमिक्स। और अगर आपसे पूछा जाए कि इकोनॉमिक्स के जन्मदाता कौन है तो आप एडम स्मिथ को क्या करेंगे? टिक करेंगे, क्योंकि 1776 में वेल्थ ऑफ नेशन, द वेल्थ ऑफ नेशन नामक उनकी एक क्या है पुस्तक आई थी, एक बुक आई थी, जो क्या है इकोनॉमिक्स के डेवलपमेंट में क्या है एक माइलस्टोन क्या है साबित हुई थी। तो आप एडम स्मिथ क्या हैं? हमारे अर्थशास्त्र के क्या है पिता हैं, जनक हैं, ठीक है ना। अब हम यहाँ पर अपना आगे बढ़ते हैं। तो अर्थशास्त्र यानी कि इकोनॉमिक्स की दो यूनिट हैं, माइक्रो एंड मैक्रो। माइक्रो में हम क्या कर रहे हैं? किसी इंडिविजुअल यूनिट का क्या कर रहे हैं? अध्ययन कर रहे हैं। मैक्रो में क्या है? होल इकोनॉमी का जब हम क्या है अध्ययन करते हैं, दैट्स अ कॉल्ड मैक्रो इकोनॉमिक्स। अर्थव्यवस्था, अर्थशास्त्र के जो सिद्धांत हैं जब हम उन्हें क्या है ग्राउंड लेवल पर इम्प्लीमेंट करते हैं, यानी कि व्यवहारिक क्या है जब हम उनका प्रयोग करते हैं, यूज़ करते हैं, वो क्या हो जाती है? अर्थव्यवस्था। अब अर्थव्यवस्था में बेसिकली अगर आप देखेंगे तो अर्थव्यवस्था यानी कि इकोनॉमी, इसके क्या होते हैं? कुल 3 क्षेत्र होते हैं। इसमें क्या है? 3 सेक्टर होते हैं। कितने सेक्टर होते हैं? 3। एक होता है आपका प्राइमरी सेक्टर यानी कि प्राथमिक। दूसरा होता है आपका सेकेंडरी यानी कि द्वितीयक क्षेत्र, सेक्टर को। और तीसरा होता है आपका टर्शरी यानी कि तृतीयक क्षेत्र। अब देखिए हमारी जो अर्थव्यवस्था है उसमें बेसिकली 3 सेक्टर पाए जाते हैं। देखिए पाए तो 5 जाते हैं, आपका चतुर्थक क्षेत्र भी पाया जाता है और पंचम क्षेत्र भी क्या है आपका पाया जाता है। वो मैं आपको क्या है बता दूंगा, लेकिन बेसिकली क्या है 3 क्या है सेक्टर हमारी इकोनॉमी में, अर्थव्यवस्था में पाए जाते हैं। एक प्राइमरी सेक्टर जिसे हम क्या है कृषि क्षेत्र भी कहते हैं, ठीक है ना, जिसे हम कृषि क्षेत्र भी कहते हैं। एक आपका सेकेंडरी सेक्टर जिसे हम क्या है औद्योगिक क्षेत्र भी कहते हैं। और एक होता है आपका टर्शरी जिसे हम सेवा क्षेत्र कहते हैं। अब देखिए जो हमारा प्राथमिक सेक्टर है यानी कि जो हमारा कृषि क्षेत्र है बेसिकली, उसमें जो हमारा उत्पाद होता है, उत्पाद यानी कि जो प्रोडक्ट निकलता है वो क्या होता है? वो एक प्राकृतिक संसाधन होता है, प्राकृतिक संसाधन। यानी कि बेसिकली अगर आप प्राइमरी सेक्टर में देखेंगे तो जो हमें प्रोडक्ट के रूप में मिलता है, जब हम क्या है एक प्रोडक्शन करते हैं और प्रोडक्शन करके जब हमें क्या है प्रोडक्ट के रूप में जो क्या है मिलता है हमें, वो एक बेसिकली क्या होता है प्राकृतिक संसाधन होता है, यानी कि नेचुरल रिसोर्सेज। जैसे आप क्या है किसी खेत में क्या है प्रोडक्शन करते हैं, वहाँ क्या है फर्टिलाइज़र लगाते हैं, पेस्टिसाइड्स लगाते हैं और आप क्या है पानी लगाते हैं, ठीक है ना। ये सब लगाकर जब आप प्रोडक्शन करते हैं तो आपको मिलता है क्या? गेहूं मिलता है, गन्ना मिलता है। तो वो सब क्या है आपके एक प्राकृतिक संसाधन है, नेचुरल रिसोर्सेज है, यानी कि जो प्रकृति के द्वारा हमें मिले, जो हमें किसके द्वारा मिले? प्रकृति के द्वारा मिले। तो यहाँ पर प्रोडक्ट के रूप में क्या मिलता है आपको? नेचुरल रिसोर्सेज मिलते हैं, प्राकृतिक संसाधन मिलते हैं। और इसी को क्या कहते हैं? कृषि क्षेत्र। और कृषि क्षेत्र में बेसिकली यानी कि प्राथमिक क्षेत्र में क्या क्या आ जाते हैं आपको? कृषि से संबंधित जो भी कार्य हैं, मत्स्य पालन है, वानिकी है, ये सब क्या है आपके बेसिकली किस में आ जाते हैं? कृषि क्षेत्र में आ जाते हैं, यानी कि प्राथमिक क्षेत्र में आ जाते हैं। अब हमारा जो द्वितीयक क्षेत्र होता है, यहाँ पर हमने क्या लिख लिया? गेहूं लिख लिया। हमें क्या मिला? गेहूं मिला। हमें क्या मिला? गन्ना मिला। समझिएगा। अब जो हमारा द्वितीयक क्षेत्र है, इस द्वितीयक क्षेत्र का क्या है? यहाँ पर कच्चे माल के तौर पर, कच्चे माल के रूप में किसे यूज किया जाता है? प्राथमिक क्षेत्र के उत्पाद को। प्राथमिक क्षेत्र के उत्पाद को जब कच्चे माल के तौर पर इस्तेमाल किया जाए
यूज़ किया जाए उसी को हम कहते हैं द्वितीयक क्षेत्र यानी कि सेकेंडरी सेक्टर यानी कि इंडस्ट्रियल सेक्टर, औद्योगिक क्षेत्र। कैसे? यहाँ गेहूं का उत्पादन हुआ, किसी किसान ने गेहूं का उत्पादन किया। अब इस गेहूं का जब क्या हुआ, आटा बना किसी चक्की पर जाकर, या फिर इसका क्या है, इस आटे का क्या बना, बिस्किट बना, इस गन्ने का क्या है, गुड़ बना, या फिर चीनी बनी, आप ये समझ सकते हैं। तो ये सब क्या है आपका, जो इस गेहूं से क्या है जो प्रोडक्शन हुआ, यानी कि ये गेहूं तो क्या है कच्चे माल के तौर पर यूज़ किया जा रहा है, तो इससे क्या है ब्रेड्स भी बन सकते हैं और बहुत सारी चीज़ क्या है आप गेहूं के प्रोडक्ट, दलिया वलिया ये सब क्या है बन सकते हैं। तो ये सब जो प्रोडक्शन हो रहा है, यानी कि जहां प्राकृतिक संसाधन को क्या है, यानी कि प्राथमिक क्षेत्र के उत्पाद को जहां कच्चे माल के तौर पर यूज़ किया जा रहा है, वो सब होते हैं आपके क्या, उसी को कहते हैं आपका द्वितीयक क्षेत्र। यानी कि जो यहाँ पर बिस्किट बन रहा है ये क्या है आपका द्वितीयक क्षेत्र में है, क्योंकि बिस्किट क्या है किसान के घर नहीं बन रहा या कृषि या खेत में नहीं उग रहा, कहाँ मिल रहा है आपको, इंडस्ट्री लगानी पड़ती है। एक गन्ना से क्या है चीनी बनाने के लिए एक इंडस्ट्री बनानी पड़ती है। तो वो सब क्या है, जब इंडस्ट्री आप बनाते हैं तो क्या है वो आपका औद्योगिक क्षेत्र में चला जाता है। तो औद्योगिक क्षेत्र या द्वितीयक क्षेत्र क्या होता है, बेसिकली जहाँ पर कच्चे माल के तौर पर हम क्या है प्राथमिक क्षेत्र के उत्पाद को यूज़ करें। तो इसमें बेसिकली क्या आता है आपका, जो विनिर्माण के कार्य है, विनिर्माण जितना भी है, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग जितनी भी होती है वो सब क्या है आपके इसी क्षेत्र में आ जाते हैं, निर्माण। और ये जो विद्युत है, विद्युत का जो निर्माण है या गैस आपूर्ति है, ये सब आपके द्वितीयक क्षेत्र में आ जाते हैं। और आपका तृतीयक क्षेत्र जो होता है इसे हम कहते हैं सेवा क्षेत्र। सेवा क्षेत्र बेसिकली क्या होता है, जहाँ पर सेवा दी जाती है, ठीक है ना, जहाँ पर क्या दी जाती है, सेवा दी जाती है। जैसे आप क्या है परिवहन, आप परिवहन देख सकते हैं, आप संचार कम्युनिकेशन टेली कम्युनिकेशन आप देख सकते हैं, रियल इस्टेट, ये सब क्या हैं आपके सेवा क्षेत्र हैं। यानी कि यहाँ पर क्या किया जाता है कि यहाँ पर बेसिकली जो प्रोफेशनल्स वर्क हैं, जो प्रोफेशनल वर्क हैं, वो सब क्या है आपके तृतीयक क्षेत्र यानी कि सेवा क्षेत्र में आते हैं। और यहाँ पर क्या है सेवाएं दी जाती हैं, होटल है, रेस्टोरेंट्स हैं। तो ये क्या है आपके तीन सेक्टर आपके अर्थव्यवस्था के होते हैं। एक प्राइमरी है जहाँ पर प्रोडक्शन किसका होता है, बेसिकली प्राकृतिक नेचुरल रिसोर्सेज का होता है। और जहाँ क्या है नेचुरल रिसोर्सेज को क्या है बाय प्रोडक्ट के तौर पर यूज़ किया जाए, यानी कि कच्चे माल के तौर पर यूज़ किया जाए, वहाँ पर क्या है ये सेकेंडरी सेक्टर होता है। और सेवा क्षेत्र में आप बेसिकली समझते हैं जहाँ प्रोफेशनल्स क्या है कुछ सर्विस डेवलप करें, जैसे होटल है, रेस्टोरेंट है, या परिवहन है, संचार है, रियल इस्टेट है। तो ये सब क्या है सेवा क्षेत्र में आते हैं। और यदि मैं बात करूँ जो कृषि क्षेत्र था, जब हमारा भारत आज़ाद हुआ था तो लगभग हमारे भारत की जो टोटल जीडीपी थी उस जीडीपी का 60% क्या है कृषि क्षेत्र क्या है योगदान देता था। लेकिन वर्तमान में क्या है कृषि की दशाएं या परिस्थिति क्या है बदलने के अनुसार, क्योंकि हमारी जो 1991 की नीति आई उस नीति के अनुसार क्या है एलपीजी की नीति के अनुसार जो सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर हैं, यानी कि जो औद्योगिक क्षेत्र है, सेवा क्षेत्र है, उसमें तो क्या आया बूम आया। लेकिन समस्या क्या आई कि जो हमारे कृषि क्षेत्र है वो क्या हो गया काफ़ी पिछड़ गया। और यदि मैं वर्तमान में बात करूं तो लगभग 19.5% क्या है जीडीपी में हमारा कृषि क्षेत्र योगदान देता है। तो देखेंगे आप लगभग कितना 40% का क्या है एक ग्राफ गिरा है। और इस ग्राफ के गिरने का कारण है कि 1991 में जब एलपीजी पॉलिसी लाई गई तो उसमें क्या है मैन्युफैक्चरिंग के लिए क्या है यानी कि औद्योगिक क्षेत्र यानी कि इंडस्ट्रियल सेक्टर के लिए अच्छे प्रावधान थे, सर्विस सेक्टर के लिए अच्छे प्रावधान थे। लेकिन जो हमारा कृषि क्षेत्र था उसके लिए क्या है अच्छे प्रावधान नहीं किए गए थे, या उसकी जो उसमें जो बूम लाना था उसके लिए कोई नीति क्या है बनाई एक सुनिश्चित तरीके से बनाई नहीं गई थी। इसीलिए हमारा जो कृषि सेक्टर है आज भी क्या है काफ़ी पिछड़ा हुआ है। और अगर रोजगार की बात करें, रोजगार दबाव, तो आज भी सबसे ज़्यादा किस पर कृषि क्षेत्र पर रोजगारों का दबाव है। यदि आप एक अनुमान माने तो 40 से 45% के लगभग क्या है हमारे लोग जो है कृषि क्षेत्र में क्या है रोजगार कर रहे हैं, ठीक है ना, रोजगार कर रहे हैं। और ये सेवा क्षेत्र वर्तमान में क्या है हमारी जो इकोनॉमी है उसका सबसे ज़्यादा जो योगदान है वो सेवा क्षेत्र का देता है। यानी कि ये क्या है हेड बना बैठा है, ये क्या है हेड बना बैठा है। और इसमें सबसे कम क्या है हमारे लोग काम करते हैं। तो ये बेसिकली 3 सेक्टर है हमारी अर्थव्यवस्था के। इसके अलावा क्या है एक चौथा भी क्या रहता है
सेक्टर रहता है, जिसे हम कह सकते हैं आपका जो आईटी सेक्टर है। आईटी सेक्टर यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जो सेक्टर है, या आपके सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स का जो सेक्टर है, वो सब क्या है आपका चतुर्थ सेक्टर है, यानी कि फोर्थ आपका क्या है सेक्टर है। और आपका फिफ्थ जो सेक्टर है यानी कि जो पंचम क्षेत्र है, वो क्या है आपका बेसिकली अगर मैं बात करूं तो आपने देखा होगा जो नीति निर्माण का काम करते हैं लोग, किसी कंपनी में जो नीति निर्माण का काम करते हैं, या हमारे जो आरबीआई में नीति निर्माण का काम करते हैं, जैसे आपके गवर्नर की क्या है एक परिषद होती है, 4 डिप्टी गवर्नर, एक गवर्नर, या नीति आयोग के जो सदस्य हैं, यानी कि क्या है जो अपने क्षेत्र में विशेषज्ञ हैं कहीं ना कहीं, तो वो जिस क्षेत्र में काम करते हैं, जब उन्हें क्या है हम मिला देते हैं तो वही हमारा क्या है आपका पंचम क्षेत्र बनता है, यानी कि क्वीनरी क्या है सेक्टर बनता है, जो नीति निर्माण का काम करें, जो निर्णय क्षमता हो जिनके हाथ में, उसी को क्या कहते हैं हम आपका पंचम क्षेत्र कहते हैं, जो लोग ऐसे क्षेत्र में काम करते हैं। तो यानी कि हम कहते हैं कि ये क्या है गोल्ड कॉलर जॉब की जो आपका क्या है गोल्ड कॉलर जॉब प्रोफेशनल्स जो होते हैं, गोल्ड कॉलर प्रोफेशनल्स जो होते हैं, वो बेसिकली क्या है आपके क्वीनरी क्या है सेक्टर में ही शामिल होते हैं। तो ये हमारे क्या हैं टोटल 5 सेक्टर हैं, जिसमें मेनली 3 सेक्टर क्या हैं आपसे ज़्यादातर पूछे जाते हैं, और 2 सेक्टर मैंने बता दिए हैं कि एक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी चतुर्थ है, यानी कि एक उन्नत, इस सेवा क्षेत्र का क्या है एक उन्नत स्वरूप, अपडेटेड जो मॉडल है वही क्या है आपका चतुर्थ सेक्टर है। और पंचम में जो नीति निर्माण का काम करते हैं, जो निर्णय क्षमता जिनके हाथ में होती है, यानी कि गोल्ड कॉलर प्रोफेशनल्स जो होते हैं, वो आपके क्वीनरी सेक्टर में काम करते हैं। तो जैसा कि आप सबने देखा कि ये हमने क्या है शुरू किया है, इकोनॉमी का जो पार्ट है वो हमने क्या है शुरू किया है। तो आज की क्लास क्या है हम यहीं पर क्या है समाप्त करते हैं। और अगर आपको ये वीडियो क्या है अच्छी लगी हो, कंटेंट आपको क्या है इस चैनल का अच्छा लग रहा हो, तो आप इस चैनल को क्या है सब्सक्राइब करें, ताकि आप क्या है रेगुलर इस चैनल से जुड़े रहें, और जो भी हमारा क्या है अपडेटेड कोर्स हैं या अपडेटेड जो भी हम फ्री स्टडी मटेरियल या फ्री क्लासेस हैं, वो सब आपको समय समय पर मिलती रहे। धन्यवाद।